अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ द सीरीज़। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने पेपर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, लास्ट वीडियो में हमने कलम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इंक पॉट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। अरेबिक कैलीग्राफी करने के लिए आप कलम्स के साथ पेपर के ऊपर डायरेक्ट इंक के साथ नहीं लिख सकते, बिकॉज़ हमें एक कंसिस्टेंट इंक चाहिए होती है और जो हमारे कलम के ऊपर ज़्यादा टाइम तक रहे, कहीं पे धब्बा भी ना लगे और कहीं पे बहुत कम भी ना हो जाए। तो ये पर्पज़ हमारा सर्व करता है हमारे इंक पॉट्स। नाउ इंक पॉट्स क्या होना चाहिए? जो हमारा इंक पॉट होता है वो ऐसा होता है कि उसकी जो डेप्थ है वो 1 इंच होनी चाहिए और एट लीस्ट 1 इंच के रेडियस के अंदर हमारा इंक पॉट होना चाहिए। नाउ ये इंक पॉट कुछ फैंसी भी होते हैं और इसी तरह से आप इस तरह की डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक की डब्बियाँ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कम हो, ताकि एक ही बार में इतनी ज़्यादा इंक आपकी ज़ाया ना हो जाए, बट उसकी विड्थ इतनी ही होनी चाहिए 1 इंच। नाउ कुछ जो इंक पॉट्स होते हैं वो डिब्बियों की सूरत में मिलते हैं और वो उनके ऊपर लिखा होता है 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, 20 ग्राम की। तो एट लीस्ट आपकी वो जो डब्बी है वो 10 ग्राम की या आइडियली 20 ग्राम की होनी चाहिए। 5 ग्राम वाली कभी इस्तेमाल ना करें। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक करते देखा कि छोटी छोटी डब्बियाँ होती हैं, उनके अंदर कौन सी इंक आ रही है, 2-3 पेजेस लिखते हैं और हमारी इंक ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी बड़ी डिब्बियाँ इस्तेमाल करनी है। नाउ उनके अंदर सिर्फ इंक नहीं डालनी। अब इंक डालने का प्रोसेस ये होगा कि आप उसके अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉलिस्टर इस्तेमाल करेंगे या कॉटन इस्तेमाल मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो ओरिजिनली कैलीग्राफर्स सजेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं लिका, और वो होता है रेशम का बना हुआ या रेशमी धागा। फाइबर्स अलग अलग करके हम अपने इंक पॉट्स के अंदर डालते हैं और उसके अंदर जो है हम पहले पानी डालते हैं, उसके बाद इंक डालते हैं। नाउ हमारे पास जो पानी डालने का प्रोसेस है ये अच्छी इंक्स के अंदर होता है। जो हमारे पास यहाँ लोकल इंक्स हैं वहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ एक बात आपको यहाँ पे और भी बताता चलूँ कि पानी सिर्फ पहली बार नहीं डाला जाता। पहली बार अगर आपके पास लोकल इंक्स हैं तो आप पानी नहीं डालेंगे। अगर आपके पास इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी की कैलीग्राफी इंक्स हैं, जैसे सुमी कंपनी की इंक है या विंसर एंड न्यूटन कंपनी की इंक्स होती हैं, या बहुत ही अच्छी अच्छी इंक्स जो गाढ़ी होती हैं, उनको पतला करना ज़रूरी होता है। अगर आपकी इंक इस्तेमाल हो रही है और कुछ टाइम हो गया है आपको इस्तेमाल करते हुए इंक्स को, देन भी आपकी इंक गाढ़ी हो जाती है। आप रीफिल जब करते हैं अपनी इंक को, तो जो हमारा इंक पॉट होता है उसमें एक वाटर पार्टिकल्स होते हैं और इंक के पिगमेंट्स होते हैं, राइट। कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद हमारा क्या होता है कि इंक पॉट से वाटर पार्टिकल तो ग्रेजुअली उड़ते रहते हैं और हमारे इंक पॉट के अंदर इंक के पिगमेंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। तो वक्त के साथ साथ हमारी इंक जो है वो गाढ़ी हो जाती है। और अगर महीना 2 महीना आपने उसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया और सिर्फ आप इंक से रीफिल कर रहे हैं और बार बार पानी उड़ रहा है, तो आपकी जो इंक है वो कंसनट्रेटेड हो रही है, उसके अंदर पिगमेंट ज़्यादा हो रहा है, पानी कम हो रहा है। तो क्या होगा, एट अ टाइम आपकी जो इंक है वो फ्लो करना छोड़ देगी। आपके कलम के ऊपर इतना ज़्यादा धब्बा इंक का मौजूद होगा बट वो पेपर पे फ्लो ही नहीं कर रहा होगा, और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ होती है। इसलिए इंक के अंदर पानी डालना भी ज़रूरी होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इसलिए कहते हैं ना कि अरेबिक कैलीग्राफी को किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में सीख लेना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो समझ नहीं आ रही होती। तो आप भी अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज होते रहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनली कैलीग्राफी को सीखना चाह रहे हैं। नाउ अगर आपके पास अच्छी इंक है तो पानी कितना डलेगा? इट विल बी 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अगर आपने फ़र्ज़ किया 10 ड्रॉप्स इंक के डालने हैं, देन आप 3 ड्रॉप्स उसके अंदर पानी के डालेंगे एंड 7 ड्रॉप्स आपकी इंक होगी। तो 30% वाटर एंड अप्रॉक्सीमेटली 70% आपकी इंक होनी चाहिए। और अगर आपकी इंक ऑलरेडी पतली है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी मिलती हैं, तो देन आपको पानी कम ऐड करना है या बिल्कुल नहीं ऐड करना। थ्रू द टाइम आपकी इंक जब गाढ़ी हो जाती है तब आप पानी ऐड कर सकते हैं। नाउ यहाँ इंक और पानी का मिक्सचर आपकी कलम के डिब्बी के अंदर होना कितना चाहिए? कैलीग्राफर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी अगर इंक पॉट उल्टा भी हो जाए तो आपकी इंक नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो आपके इंक पॉट के अंदर इतनी इंक हो कि वो अप्रोप्रिएट आपके कलम के ऊपर आ रही है, आप लिख भी ठीक रहे हैं,
लेकिन अगर गलती से आपकी इंक उलट जाती है तो एक ड्रॉप भी आपका बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये होता है परफेक्ट। एंड यस, एक और बात ये होती है जब आप स्मॉल कलम्स के साथ लिख रहे होते हैं पेपर्स के ऊपर, जब आप लार्ज कलम के साथ लिख रहे होते हैं देन आपको इंक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज आपने फिर लंबे स्ट्रोक्स जो हैं वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे होते हैं, देन आपको इंक भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा जी, इंक प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी इंक एक तो ख़राब नहीं होगी और दूसरा उसके अंदर हल्की सी खुशबू भी आती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपको अगर इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए है तो आपको पेंटास्टिक स्टोर से मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोफेशनल कैलीग्राफी सीखने के लिए, तो भी हमारा नेक्स्ट बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तकरीबन हर 2 महीने बाद स्टार्ट होता है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं लाहौर के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 5 में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू अरेबिक कैलीग्राफी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।